हे गाइस, वेलकम बैक। तो काफी दिनों बाद मॉर्निंग हुई है जहां पर मॉर्निंग बिटकॉइन डंप के साथ नहीं, बिटकॉइन पंप के साथ हुई है और वही अच्छी फीलिंग मिल रही है जो पहले हमको प्रीवियस बुल मार्केट में मिल रही थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में जो यहाँ पर ऑलमोस्ट $57,000 को टच कर गया। एंड क्या उसका रीजन ये कि जेफ बेजोस जो एक्स सीईओ थे अमेजॉन के और फाउंडर थे, उन्होंने बिटकॉइन बाय करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। ऐसी कुछ न्यूज है जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे और साथ में आज का वीडियो जो है इट विल बी अनएडिटेड, क्योंकि कुछ मेरे व्यूज हैं जो मैं चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोचा था कि वीडियो करूंगा, लेकिन आई थिंक आज के वीडियो के अंदर वी कैन टॉक अबाउट इट। जिसमें से एक क्वेश्चन जो ये है, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आंसर करने पड़ रहे हैं कि मैं कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, क्या मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, कांग्रेस को, आपको कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, तो उसके बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है उसका भी मैं आंसर देने की कोशिश यहाँ पर करूंगा। सबसे पहले चलते हैं चार्ट्स पे। तो करंटली देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस $56,000 पे गई है। एंड प्रीवियसली जैसा हम वीडियो के अंदर बात कर रहे थे कि यहाँ पर रीसेंट साइकिल जो है ये काफी ज्यादा मैच करता है 2016 के साइकिल के साथ, जहां पर बिटकॉइन हाविंग से पहले बिटकॉइन की प्राइस मोस्टली जंप करी, कोई बड़ा करेक्शन नहीं आया। एंड हाविंग के बाद फिर हमको 40% का करेक्शन देखने को मिला था और फिर सुपर रैली, टू द मून वाली रैली। सिमिलर अगर हम देखेंगे वही चीज यहां पर हमको देखने को मिल रही है और अगर वही चीज प्ले आउट करती है तो पॉसिबली यहां पर बिटकॉइन हाविंग जो यहां पर 50 to 53 डेज के अंदर है, उससे पहले बिटकॉइन की प्राइस $55,000-$56,000 जाए एंड फिर शायद करेक्शन आए 30-40% का और फिर नेक्स्ट रैली जो है वो यहाँ पर चले जाए, यहाँ पर हम 2025 तक 130, 40, 50 तक यहाँ पर जा सकते हैं। मैंने वैसे तो सोचा था कि बिटकॉइन हाविंग वैसे 2 महीने के अंदर है, तो उससे 1-2 हफ्ते पहले यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस पहुंच जाएगी 55-56, लेकिन यहाँ पर प्राइस जो है कुछ उससे पहले ही यहाँ पर पहुंच गई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ये रीसेंट जो प्राइस मूवमेंट है, क्या इसका रीजन ये है कि जेफ बेजोस यहाँ पर बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं? तो उसको लेके अगर आप देखेंगे रिसेंटली यहाँ पर दिसंबर मंथ के अंदर न्यूज आई थी कि यहाँ पर जेफ बेजोस और माइकल सेलर जो माइक्रो स्ट्रैटेजी के यहाँ पर फाउंडर हैं, सीईओ हैं, उनको स्पॉट किया गया था सेम जगह पे यहाँ पर, जहाँ पर जेफ बेजोस की वाइफ की बर्थडे पार्टी यहाँ पर थी। एंड लोगों का यहाँ पर ये बोलना है, अगर आप देखेंगे ये आर्टिकल था जहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी सारे नाम जो है यहाँ पर मेंशन है, जिसमें माइकल सेलर को भी आप देख सकते हो माइक्रो स्ट्रैटेजी के, जहाँ पर जेफ बेजोस थे अपनी वाइफ के साथ उनका 54th बर्थडे सेलिब्रेट करे थे। दिस हैपेंड ऑन 18th of December। अब उसी के बाद जब ये आर्टिकल भी आया था और ये न्यूज में निकल के आए थे, लोगों का ये स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गया था कि अगर वो मिले हैं वहां पर और उनकी बात हुई है तो पॉसिबली माइकल सेलर किस बारे में बात करेंगे, देयर इज नो सेकंड बेस्ट। तो उन्होंने बिटकॉइन को लेके शायद ऑरेंज पिल करने की कोशिश करी होगी यहाँ पर जेफ बेजोस को लेकर, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी काफी अभी है यहाँ पर। एंड उसके बाद ये तो स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गए थे, लेकिन अगर आप देखोगे रिसेंटली अब फरवरी के अंदर जेफ बेजोस ने अराउंड यहाँ पर 24 मिलियन अमेजॉन शेयर्स को सेल किया वर्थ ओवर $4 बिलियन। तो यहाँ पर काफी लोगों का ये स्पेकुलेट करना है कि पॉसिबली अगर ये मूव दिसंबर में वो मिले और उसके बाद यहाँ पर ये आई है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी अगर बात हुई है, कॉन्वर्जेशन हुआ, तो माइकल सेलर ने कहीं ना कहीं कन्विंस कर दिया और जेफ बेजोस को, और हो सकता है कि ये $4 बिलियन को लेके पता नहीं है किस लिए उन्होंने निकाले हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हो सकता है अगर पूरा अमाउंट नहीं तो कुछ चंक इसमें से वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा काफी लोग यहाँ पर स्पेकुलेट कर रहे हैं। क्यों स्पेकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे बैक इन 2021 आई थिंक सिमिलर चीज हमको इलॉन मस्क और माइकल सेलर के बीच में देखने को मिली थी, जहां पर ट्विटर के ऊपर उनका एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन को लेके। एंड उसके कुछ टाइम बाद ही अगर देखेंगे तो इलॉन मस्क ने, वो भी आई थिंक फरवरी 2021 या उसके बाद ही ऐसा कुछ हुआ था, तो इलॉन मस्क ने वहां पर बिटकॉइन को बाय किया और साथ में टेस्ला ने भी बिटकॉइन को यहाँ पर बाय किया था। तो लोगों का ये बोलना है कि सिमिलर चीज वहां पर भी हुई थी, तो पॉसिबली हो सकता है माइकल सेलर ने यहाँ पर जेफ बेजोस से अगर मिले हैं, बात हुई है, तो इस बारे में कुछ बात करी होगी एंड प्रॉब्ली उन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन बाय करने स्टार्ट करे। शायद उसी के कारण ये जो रीसेंट रैली है ऐसी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब जेफ बेजोस ने बाय किया कि नहीं किया, ये आने वाली उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर ही हमको पता चलेगा जब पब्लिक ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। बट अगर नहीं भी किया तो सूनर और लेटर आई एम श्योर ही विल बाय बिटकॉइन, राइट? बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू यू थिंक जेफ बेजोस जो है उन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन को वो बाय कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है माइकल सेलर ने कन्विंस किया, या फिर आपको लगता है कि जेफ बेजोस के पास ऑलरेडी पहले से बिटकॉइन है और शायद हो सकता है और यहाँ पर अक्यूमुलेट करें? आपको लगता है कि नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, चार्ट्स के बारे में बात करते हैं। करंटली चार्ट्स पे चल क्या रहा है? तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस $56,000-$57,000 तक यहाँ पर आ गई है। एंड बिटकॉइन के लिए अभी जो सपोर्ट का लेवल बन जाता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप नोटिस करना। 50 से लेके ये 52-53 का जो एरिया था ना, यही बन जाता है और ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर ट्रेड करी थी ना 50 से 53 के बीच में, हम बात कर रहे थे, जब हम लॉन्ग और शॉर्ट्स को देखते हैं दोनों इवन है। प्राइस अगर ऊपर जाएगी $1 बिलियन के शॉर्ट्स लिक्विडेट होंगे, प्राइस अगर नीचे जाएगी $1 बिलियन के लॉन्ग जो है वो लिक्विडेट होंगे, तो दोनों सेम है, कुछ अनइवननेस नहीं है। अब वही अनइवननेस अगर आप देखोगे यहाँ पर चेंज हो गई, जहां पर करंटली अगर आप देखोगे अगर प्राइस ऊपर जाती है तो शॉर्ट्स
सिर्फ यहाँ पर $556 मिलियन वर्थ के होंगे। अगर बिटकॉइन की प्राइस 58-59 तक यहाँ पर जाती है, 500-600 आप मान लीजिए, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस अगर यहाँ पर मान लीजिए आप $53,000 भी जाती है, तो वहां पर अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन वर्थ ऑफ लॉन्ग्स जो है वो लिक्विडेट होंगे। और अगर $50,000 चली जाती है तो अप्रॉक्सीमेटली $4 बिलियन वर्थ ऑफ लॉन्ग्स जो है वो लिक्विडेट होंगे। तो वो अनइवननेस अब यहां पर आनी स्टार्ट हो गई है। साथ में अगर आप देखोगे फंडिंग रेट भी जो है वो भी काफी ज्यादा यहां पर बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई, आप देख सकते हो। नॉर्मली 0.01 पे रहती है, आप देख सकते हो आप कितनी ज्यादा यहां पर बढ़ गई है। लेकिन अभी यहां पर मोर ओवर आई विल वेट एंड सी, क्योंकि अभी ये रिसेंट मूवमेंट आया तो इसलिए अभी ये करंट सिचुएशन है। देखना ये कि आने वाले टाइम पे अभी अगर और थोड़ा सा टाइम हम देते हैं, क्या फिर से यहां पर शॉर्ट्स बिल्डअप होना स्टार्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं और लॉन्ग्स ही ज्यादा यहां पर रहते हैं तो थोड़ा सा इंडिकेशन हो सकता है कि हमको करेक्शन जो है वो देखने को मिल जाए। बट इसको लेके व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको लगता है अभी जो बिटकॉइन की प्राइस है, आपको लगता है यहां पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर कोई करेक्शन आएगा, पॉसिबली समथिंग लाइक दिस, कि हम थोड़ा सा ऐसे जाके यहां पर जाएं, यहां पर जाके और फिर बाउंस करने की कोशिश करें, या आपको लगता है कि प्राइस जो है पॉसिबली ऐसे जाके नीचे यहां पर जाएगी, व्हाट डू यू थिंक? या आपको लगता है कि प्राइस जो है सीधा जाने वाली है, इधर ही दिखा देता हूँ, सीधा जो प्राइस जो है वो जाने वाली है यहाँ पर 60,000 या $69,000। व्हाट डू यू थिंक? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी 2 महीने के अंदर बिटकॉइन यहाँ पर हाविंग आने वाली है, एंड जैसा मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि करेक्शन डेफिनेटली बिटकॉइन की बुल मार्केट में भी हमको देखने को मिलेंगे। ये हिस्ट्री में रहा है, 20-30-40% करेक्शन इज नॉर्मल, और वो हमको आगे भी देखने को मिलेंगे। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली 4 साल में एक बार ऐसा टाइम आता है जहां पर बिटकॉइन की हाविंग आती है, और वो परफेक्ट टाइम होता है बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि वहां पर बिटकॉइन की प्रोडक्शन कॉस्ट डबल होने वाली होती है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल के ऊपर, पूरी कॉस्ट वगैरह सब कुछ निकाल रखी है, जिसमें अभी अगर आप देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है $40,000-$60,000 होने वाली है यहां पर अप्रैल के बाद। तो आप खुद इमेजिन करिए वहां पर बिटकॉइन की प्राइस क्या इस लेवल के नीचे रह सकती है, और ये तो बहुत ही कंजर्वेटिव प्राइस निकाली है मैंने, इससे तो और ज्यादा हो सकती है बाकी माइनर्स के लिए। तो उस अकॉर्डिंग आप खुद इमेजिन करिए, इसलिए अभी ये मत प्लान करिए कैपिटुलेशन कब होगा, करेक्शन कहां पर कब आएगा, जो मैं इतने टाइम से आपको बोल रहा हूं। प्लान ये करो यहां पर कि बिटकॉइन 2025 में कहां तक जाएगा, विच आई थिंक 130, 40, 50 यहां पर हो सकता है, कंजर्वेटिव नंबर्स हैं, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो उस अकॉर्डिंग चीजों को प्लान करो, अदरवाइज यू विल मिस आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। बाकी अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जिनका मैं आंसर यहाँ पर करना चाहूंगा, एंड अगर आप देखेंगे मेजरली इनमें से जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो रिसेंट मैंने जो वीडियो डाला था यहाँ पर क्रिप्टो स्कैम्स प्रमोटेड बाय ध्रुव राठी, उसके बाद लोगों ने यहाँ पर पूछे, तो उसको मैं थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करूंगा। लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन थे, काफ़ी लोग पॉजिटिव थे, काफ़ी लोग हैप्पी नहीं थे, और उसके कुछ रीजंस थे, तो उसमें से कुछ रीजन जो है उनको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। कुछ चीज़ें मेरे दिल के अंदर भी कुछ टाइम से है जो मैं सोच रहा हूँ, और आई थॉट आज के वीडियो के अंदर आप लोगों से यहाँ पर शेयर करूंगा और उसको आंसर करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि मैंने ये जो वीडियो बनाया रिसेंट, ये मैंने वीडियो क्यों बनाया, तो उसका बेसिकली रीज़न बनाने का रीज़न ये है कि अगर आप देखेंगे जब भी बुल मार्केट आता है, जैसे मैंने बात करी कि मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स क्रिप्टो के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बेयर मार्केट में फिर भी नहीं करें, बुल मार्केट में करते हैं अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो करते हैं, अगर वो किसी स्टेटअप स्कैम, जो स्टार्टिंग से ही स्कैम है, जो स्कैम ही करने वाला है प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है। जैसा अगर आप देखेंगे हमारा क्या है, क्रिप्टो चैनल है, नाम क्या है, क्रिप्टो इंडिया, हम सिर्फ क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं, किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करते, राइट। हमारे चैनल पे एजुकेटेड ऑडियंस है। कल को अगर मैं ऐसे कॉइन, जैसे कॉइन यहाँ पर इन यूट्यूबर ने करे थे, ऐसे कॉइन अगर मैं प्रमोट करूँ, कल को आप सीधे आके आधे लोग यही कॉल आउट करने लग जाएंगे कि ये साफ साफ स्कैम प्रमोट कर रहा है, आप खुद यहाँ पर बोल दोगे। लेकिन ऐसी प्रोजेक्ट अगर ऐसे किसी चैनल पे आ रहे हैं जिनकी मेन स्ट्रीम ऑडियंस जो है वो क्रिप्टो के बारे में ABC नहीं जानती है, तो आप समझ सकते हैं उसका इंपैक्ट कैसा हो सकता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग एक डिफरेंस को मिस कर रहे हैं। एक ऐसा कॉइन जो स्टार्टिंग से ही आया है स्कैम करने के लिए, जिसका मोटिव ही है स्कैम करना, जिसके व्हाइट पेपर ही है स्कैम करना, रोड मैप पे स्कैम लिखा हुआ है, और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बिल्ड करना चाहता है चीजों को, एक ऐसा एक्सचेंज जो चीजों को करना चाहता है, वो वर्क भी करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर ऐसी चीज प्रमोट हुई होती कि ऐसा एक्सचेंज या एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एक्चुअली में चीजें कर रहा होता लेकिन वो कोलैप्स कर जाता, तो फिर भी अंडरस्टैंडेबल होता, क्योंकि क्रिप्टो में 99.9% यही रियलिटी है। आज की डेट में जो आपको चीजें दिख रही हैं वो आने वाले बेयर मार्केट में शायद गायब भी हो जाएंगी। ये 2013 से ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, जैसे मैं आपको चैनल पे सिखा रहा हूं कि ये होता है। इसी कारण से जब ऐसी चीजें हो जाती हैं, जब एक्चुअल एक्सचेंजेस प्रोजेक्ट जो बोलते हैं कि इतनी सारी चीजें होंगी, FTX लूना, इतने सारे केसेस हैं, वो कोलैप्स कर गए, वो तो एक्चुअली में कुछ कर रहे थे। तो वहां पर ऐसे प्रोजेक्ट जो तो कुछ कर भी नहीं रहे, बस उन्होंने टेक्स्ट डाल दिया और सीधे बोल दिया कि आपको क्या बोलना है, जो स्टार्टिंग से ही उनका रोड मैप स्कैम है, वो प्रमोट करना वो गलत है।
इनको प्रमोट किया, कोलैप्स करके, बात अलग है। अगर ये प्रमोट होते तो बात अलग होती। एंड वीडियो बनाने का रीजन ये कि 1 साल 2 साल बाद की बात नहीं है, मेन रीजन ये सही टाइम, और ये एकदम सही टाइम है क्योंकि नेक्स्ट बुल मार्केट जो है स्टार्ट यहां पर होने वाला है। एंड अगर यहां पर इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि देखो कोई इस बारे में बात नहीं करता है, बाकी किसी को मतलब भी नहीं है इस चीज से, लेकिन हम क्रिप्टो के लोग हैं, हमारे लिए बात करना जरूरी है। क्योंकि अगर हमने बात करी, अगर नोटिस में आ जाए, हमारा चैनल तो बहुत छोटा है, अगर नोटिस में आ जाए, किसी की भी नोटिस में आ जाए, तो हो सकता है कि नेक्स्ट बुल मार्केट में, आई एम श्योर हो सकता है गलती हुई हो, नेक्स्ट बुल मार्केट में रिपीट नहीं करें। क्योंकि अगर नहीं बात करी, इसके बारे में वीडियो नहीं डाला, तो वही चीज फिर से यहां पर रिपीट होगी। और मैं जो भी वीडियो पोस्ट करता हूं, वो आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि टाइमिंग देख के करता हूं, जब मेरे को जहां पर लगता है वहां पर मैं करता हूं। काफी टाइम से मैं प्लान कर रहा था, अब लोगों ने उसका मतलब अलग निकाल लिया। क्यों? क्योंकि लोग आज के डेट में पॉलिटिक्स में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल ड्रामा में, कि उनको हर चीज में ये लगता है कि कोई भी चीज हो रही है तो वो पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है। अब उसी को लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आंसर करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। आई होप आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है चीज, कि यहाँ पर जो वीडियो बनाने का रीजन है और क्यों मैंने वीडियो यहाँ पर बनाया, राइट। एंड मैं किसी के कंटेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वो उनका काम है, वो जैसे कर रहे हैं, वो जिस तरह से कर रहे हैं। मेरे पॉलिटिकल जो व्यूज हैं वो मेरे अलग हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा यहाँ पर, वो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ जो ये चीज है उस कंसर्न के बारे में, ताकि ये चीज आगे नहीं हो, किसी को टारगेट करने के लिए यहाँ पर नहीं है, ताकि एटलीस्ट सामने आए। क्योंकि ऐसे तो नॉर्मली सामने आएगा नहीं, ऐसे तो कौन देखेगा, इग्नोर हो जाएगा। क्रिप्टो वाले देख लेंगे, दे ऑलरेडी नो। लेकिन इस वीडियो के कारण एटलीस्ट मेरे को लोग दिख रहे हैं जो क्रिप्टो के बारे में कभी शायद इन्वॉल्व भी थे, लेकिन दे आर कमिंग एंड सीइंग। ऑल्दो उनके कमेंट्स डिफरेंट है, बट एटलीस्ट दे आर सीइंग। उनको भी बिटकॉइन बना देंगे वैसे तो इसी कारण से यहाँ पर जो है ये वीडियो डाला था। आई होप ये थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे मैंने ये वीडियो डाला तो काफ़ी लोगों के यहाँ पर जो कमेंट्स हैं, स्पेशली नए लोग, ये पता नहीं आईटी सेल वाले होंगे, तो उनके कमेंट्स ये है कि ये तो यार बीजेपी भक्त निकला, ये बीजेपी भक्त निकला। अब अगर आप देखोगे, मेरा यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन यहाँ पर नहीं है, एंड लोगों ने यहाँ पर बोला कि बीजेपी भक्त है। मैं आपको बताता हूँ मैं कौन सी पार्टी को बिलोंग करता हूँ, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। ना मैं बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ना मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ना मैं आप पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मैं बिटकॉइन पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, और ऐसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ जो बिटकॉइन की ग्रोथ को यहाँ पर सपोर्ट करेगी इंडिया के अंदर। ये जो इनोवेशन हो रहा है क्रिप्टो के अंदर, उसको सपोर्ट करेगी, ऐसी पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ। तो आई होप इससे आपको आंसर मिल गया। क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले अभी लोग मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ पर मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, आज से 2 साल पहले मुझे लोग कांग्रेस सपोर्टर बोलते थे या एंटी बीजेपी बोलते थे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर हैशटैग रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स का पिटीशन यहाँ पर स्टार्ट किया था, जहाँ पर हम गवर्नमेंट को बोल रहे थे कि यहाँ पर टैक्स को आप रिड्यूस करिए। यहाँ पर काफी सारे चैनल्स पे इन्वाइट किया ना, अपेरेंटली लोगों के अकॉर्डिंग वो एंटी बीजेपी है, जैसे एनडीटीवी, बीबीसी। और मैं गया तो सारे चैनल्स पे था, लेकिन लोगों ने पॉइंट आउट करना चालू कर दिया कि आप यहाँ पर एंटी बीजेपी हो, आप नेशन के अगेंस्ट में हो, इसलिए आप ये सारी चीजें कर रहे हो। तो तब लोग मेरे को एंटी बीजेपी बोलते थे, लेकिन रीजन यहाँ पर नहीं था, रीजन यहाँ पर था क्रिप्टो का, क्योंकि हम बिटकॉइन पार्टी से। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पिटीशन स्टार्ट किया था। आज मैंने ये वीडियो बना दिया तो लोग यहाँ पर जो है, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम वगैरह आने वाला है, सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं, तो लोग अब यहाँ पर मेरे को बीजेपी भक्त बोलने लग गए। कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया कि बीजेपी ने इसको पैसे दिए, वैसे दिए होते तो कितनी अच्छी बात होती। लेकिन कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया कि पैसे दिए, इस कारण ये प्लान करके सारी चीजें यहाँ पर हुई, इसलिए इस टाइम पे यहाँ पर पोस्ट किया। गाइस, पॉलिटिकल चीजों में जो भी चीज चलती है वो हमारे लिए अलग है। हम सिर्फ क्रिप्टो की बात करते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल्स में तो रोज ही कुछ ना कुछ ड्रामा चलता रहता है, कभी किसी चीज के ऊपर, कभी किसी चीज के ऊपर। कभी भी वीडियो डाल दो आप तो ये बोलोगे कि टारगेट कर रहे हो, राइट। तो वाली चीज है। तो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया कि कौन सी पार्टी जो है उसको मैं सपोर्ट करता है। सपोर्ट बिटकॉइन पार्टी। आप भी सपोर्ट करते हो तो बताना आप बिटकॉइन पार्टी से हो, कौन सी पार्टी से हो, राइट। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम यहाँ पर बात करते हैं। लोगों ने बात करी कि ठीक है, आपने यहाँ पर ध्रुव राठी के बारे में बात करी, आप क्रिप्टो यूट्यूबर्स के बारे में बात क्यों नहीं करते? ये यूट्यूबर ये स्कैम करता है, वो स्कैम करता है। पहले करता था, लेकिन अब करना मैंने छोड़ दिया, और मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं करूंगा जब तक चीज़ जो है बहुत बड़ी यहाँ पर नहीं हो जाती है। उसका रीज़न आपको बताओ मैं क्यों? कि जब से चैनल स्टार्ट हुआ ना, हमने कोशिश ये करी है कि हमारा चैनल जो है ये खुद का बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला चैनल नहीं रहेगा, या ये एक्सचेंजेस या प्रोजेक्ट्स को फेवर करने वाला, मतलब उनकी बूट लिंकिंग करके उनके पीछे चलने वाला वैसा चैनल यहाँ पर नहीं रहेगा। हमारा काम रहेगा, हम बूट लिंकिंग करनी है तो कम्युनिटी की करेंगे, कम्युनिटी का ध्यान रखेंगे, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पर वो उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वही स्टार्टिंग से चीजें हमने करने की कोशिश करी है। मैं यहाँ पर काउंट नहीं करवाना चाहता मैंने क्या क्या चीजें यहाँ पर करी हैं, कितनी सारी चीजें हमने चेंज करवाई हैं एक्सचेंजेस पे, कितनी प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करा, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता मैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि स्टार्टिंग से इंटेंशन जो है, सी गाइस, आई एम नॉट परफेक्ट, आई मेक मिस्टेक्स एट टाइम, लेकिन कोशिश हमेशा ये रही है कि यार गलत चीजें, मतलब कुछ गलत करके ना पैसा कभी हजम नहीं होता है। तो जितना हेल्प कर सकते हैं, जितनी चीजें कर सकते हैं, वही करने की हमेशा कोशिश यहाँ पर रही है। एंड इसलिए किसी भी क्रिप्टो यूट्यूबर के बारे में जब हम बात भी या बात कुछ भी बोलते हैं, तो मेरा किसी से पर्सनल ग्रज नहीं। आज भी मैं किसी से मिलूंगा तो आई विल मीट वेरी नाइसली, मैं उसी तरह का बंदा इंसान नॉर्मल हूँ। मुझसे कोई नॉर्मली अगर आप मिलोगे ना,
तो मैं बहुत मतलब आपसे फ्रेंडली तरीके से मिलूंगा, चाहे कुछ भी व्यू पॉइंट, वो व्यू पॉइंट एक आइडिया को लेके है, उस तरह का मेरा नेचर है। और यहां पर जब मैं वीडियो बनाता था तो किसी के लिए पर्सनली वो टारगेट नहीं था, बस ये था कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो गलत है। एंड उसके कारण बहुत सारी चीज़ें आज के डेट में जो कुछ क्रिप्टो यूट्यूबर्स करते थे उन्होंने करनी बंद कर दी। कुछ चीज़ें वो करते हैं, हम डिफरेंट तरीके से करते हैं, लेकिन बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं उस कारण, क्योंकि आवाज़ उठाई है, इसलिए आवाज़ उठानी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हुआ ये कि जब आवाज़ उठानी स्टार्ट करी, जब क्रिप्टो यूट्यूबर्स की आप लोग बात करते हो तो आवाज़ उठाई, ठीक है। जब एक्सचेंजेस के साथ प्रॉब्लम आ रही थी, किसने आवाज़ उठाई थी? कौन एक्सचेंजेस को लेके आया अपने चैनल पे और उनसे पूछा, उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसकी हिम्मत भी नहीं है किसी और यूट्यूबर की पूछने की, ऐसे क्वेश्चन पूछे जो हिम्मत भी नहीं है, वो चीज़ें हमने यहाँ पर करी। लेकिन उसका रिटर्न हमको क्या मिला? रिटर्न मिली और हिट। बाकी यूट्यूबर जो हैं तो गुस्सा हो ही जाते हैं, वैसे भी काफ़ी अभी अपसेट ही है, होते ही रहते हैं। साथ में एक्सचेंजेस वाले हैं, वो भी अपसेट हो जाते हैं कि कहाँ से उठ के आ जाता है हर बार। और साथ में अगर देखेंगे लोगों की भी हेट मिलती है, जब हम ये चीज़ पे बात करते हैं तो वो आके बोलते हैं कि अरे तू क्यों बात कर रहा है इस बारे में, तू क्यों कर रहा है, तूने ये चीज़ करी, तूने वो चीज़, मतलब कुछ भी बना के कुछ भी बोल देंगे, चाहे कितनी बार चीज़ों के ऊपर जवाब दे दो। और मैं ऐसा हूँ गाइज, आई एम नॉट परफेक्ट, गलती करता हूँ, लेकिन गलती करता हूँ तो अकाउंटेबिलिटी भी लेता हूँ और बोलता हूँ कि हाँ यार ये देखो ये चीज़ हुई है, और आंसर देने की उसकी कोशिश करता हूँ। लेकिन लोग अगर ट्विस्ट तोड़ मरोड़ के उसको चेंज करके कुछ करने की कोशिश करें तो उसमें क्या करें, क्या जवाब दें आप बताओ? और वो लोग कोशिश करते हैं, क्यों करते हैं? उसका रीजन ही है क्योंकि मैं इतना जो वोकल हो जाता हूँ क्रिप्टो यूट्यूबर्स के अगेंस्ट में जो होते हैं उनके अगेंस्ट में बोल देता हूँ, एक्सचेंजेस के, इसी कारण से लोग ये बोलते हैं। अगर मैं चुपचाप बैठा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँ ना, तो मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बैठूँ सिर्फ अपना वीडियो बनाऊँ, बस प्रोजेक्ट आपको शिल करता रहूँ, शिटकॉइंस आ जाए उसको आपको शिल कर दूँ, पंप एंड डंप करता रहूँ, अपने रेफरल कोड शिल करता रहूँ और किसी के बारे में कुछ बात नहीं करूँ, कुछ लेना देना नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा मुझे, फिर चाहे मैं कितने स्कैम कर लूँ, कितना कुछ कर लूँ। लेकिन क्योंकि मैं बोलता हूँ तो लोग क्वेश्चन करते हैं। तो वही मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये सब करने का मतलब क्या है? करने का मतलब तब है ना जब लोग सपोर्ट करें। अब लोग ही सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर मैं करता किसके लिए? तो देन आई थॉट कि यार इस बुल मार्केट में पिछले कर लिया जितना करना था, अब नहीं करूंगा मैं। आई एम सॉरी टू से, अब नहीं करूंगा मैं। करूंगा तब जब मेरे को दिखेगा कि एक्चुअली में कुछ बहुत गलत चीज हो रही है, जब लोग एक्चुअली में बोलेंगे। बोलने का मतलब तभी है जब सुनने वाले, नहीं तो आप बोलते रह जाते हो। तो तभी बोलूंगा जब सुनने वाले हो, वही रीजन है। एंड इसलिए इस कम्युनिटी के अंदर भी बहुत डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चीज करते हो, आप लोग किस चीज को सपोर्ट करते हो। क्योंकि गाइस बहुत कम लोग हैं इस क्रिप्टो स्पेस में बोलने वाले, और उन लोगों ने बोलना बंद कर दिया ना तो फिर कोई आपका सुनने वाला नहीं होगा। वही चीज यहाँ पर है, क्योंकि स्पेस ऐसा है कि पैसे के लालच में ना ज्यादातर लोग बिक जाते हैं यहाँ पर कभी ना कभी जाके। हमने उसी चीज को लेके, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोग हैं जो बहुत एथिकल काम भी करते हैं, लेकिन मेरा मोटिव ये रहा है कि यार मेरे को लाइन ड्रॉ करनी है। मेरे को नहीं बनना कि यार बहुत करोड़ों पैसे कमाने, जितना है उतना ठीक है यार, आई एम इनफ। तो इसलिए ये रीजन है जिसके कारण मैं बाकी क्रिप्टो यूट्यूबर्स के बारे में बात नहीं करता हूँ। आप लोग चाहते हो कि अगर मैं बात करूँ तो आप लोग कहाँ रहते हो? आप क्यों नहीं बोलते बताओ? आप लोगों के साथ केस हुआ, आप स्टैंड अप करो ना, साथ में आप यूनाइट हो, आप कम्युनिटी बनाओ, आप चीजें करो, आप पूरा वो करो, मैं सपोर्ट करूंगा उस चीज के अंदर। लेकिन आप सिर्फ बोल दोगे आके कि यार इसके बारे में क्यों नहीं बात करते, और जब मैं करूं तो कोई सपोर्ट नहीं करे, तो क्या सेंस है उस चीज का? उल्टा हमारे ऊपर ही पड़ जाएगा, जो आज की डेट में हो रखा है। इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। बीच में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, है ना, BitBNS एक्सचेंज को लेके लोग कंप्लेन करे जा रहे थे, ये हो रहा है वो हो रहा है। किसी यूट्यूबर ने हेल्प नहीं करी, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। हमने मैं और संदीप भाई, हम दोनों क्या डिसाइड किया, हम सारे एक्सचेंजेस को लेके आते हैं। और सिर्फ BitBNS नहीं, बाकी एक्सचेंजेस की भी प्रॉब्लम हो रही थी। हमने क्या डिसाइड किया, हम सारे एक्सचेंजेस के फाउंडर्स को इन्वाइट करते हैं और उनको बोलते हैं आप आके हमारे लाइव पे लोगों के क्वेश्चन आंसर करो। हमने लाइव किया, रिकॉर्डेड नहीं कि पहले से क्वेश्चन देके किया, लाइव किया हमने। और वो क्वेश्चंस भी जो है लाइव लोगों के भी पिक करे और ट्विटर के ऊपर से पिक किए, जो पूछना आप पूछो। हमने इन्वाइट किया, हमने BitBNS को इन्वाइट किया, हमने CoinD6 को इन्वाइट किया, हमने ऊनो कॉइन को इन्वाइट किया, बाकी एक्सचेंजेस को भी इन्वाइट किया था, उन लोगों ने ज्वाइन यहाँ पर नहीं किया किसी रीजन से। लेकिन हमने जब इन्वाइट किया, हमने क्या किया, हमने आके ये नहीं पैम्पर नहीं किया उनको, हमने उनसे वही क्वेश्चन पूछे जो आप लोगों ने, ऐसे क्वेश्चन जो कोई और डेयर भी नहीं कर सकता पूछने का, कम्युनिटी के क्वेश्चन, वो हमने पूछे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उससे बहुत चेंज भी आया, एक्सचेंजेस को भी समझ में आया, लोगों के सोल्यूशंस भी यहाँ पर निकल के आए। हमारी तरफ से एफर्ट था क्योंकि आप लोगों का पेन था, हमने करने की कोशिश करी। लेकिन कुछ लोग वहां पर आए, वो क्या बोलते हैं, आपको तो पैसे मिल रहे हैं एक्सचेंजेस से। मतलब क्या सोचते हैं, मतलब आपको ये लगता है कि एक्सचेंज हमको पैसे दे रहा है कि भाई हमको ना अपने चैनल पे बुलाओ और आके हमारे से है ना हमारी बेइज्जती करो, हमसे ऐसे हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछो जो लोगों के सामने आ जाए, जो शायद लोग सोच भी नहीं रहे होंगे, वो सामने हाईलाइट होकर आ जाए, हमारी बेइज्जती करो, हम आपको पैसे देते हैं। मतलब ऐसे क्या क्या सोचते हो यार, आप बताओ। मतलब ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो फिर ये लगता है कि यार फिर क्या बोलते हैं कि, और फिर ये बोलते हैं उसके बाद कि अगर आपने उनसे इंटरव्यू किया तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पूरे टाइम उन चीज को देखोगे, सारी करोगे, जो आज भी हम करने की कोशिश करते हैं। हम अभी भी एक्सचेंजेस को रीच आउट करें, उनको बोल रहे हैं बुलाओ, BitBNS को इतने टाइम से हम इन्वाइट करें कि इश्यूज आ रहे हैं बुलाओ, CoinD6 वालों को भी फिर से बोला है हमने, ऊनो कॉइन वालों को भी फिर से हम रीच आउट करेंगे,
बाकी एक्सचेंजेस को तो बुला ही रहे हैं, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं, तो कोशिश हमारी हमेशा ये रहती है। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लगता है, अब ये लगता है यार क्यों बुला दिया यार चैनल पे। एक तो बोल रहे पैसे मिले, वो पैसे भी नहीं मिल जाते तो बात कुछ थी, और दूसरा ये कि काम किया, उनसे क्वेश्चन किया, वो भी थोड़े से रिलेशन ऐसे होंगे, उनको भी लगता होगा क्या ये बोलते हैं। बाकी कोई यूट्यूबर तो बोलता नहीं है, वो तो सबके सब पीछे पड़े रहते हैं, तारीफ करते रहते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ, कोई प्लीज नेगेटिवली मत ले लेना चीज को। तो मेरा फिर ये लगता है कि हम लोग करते क्यों हैं यार। ना किसी यूट्यूबर के बारे में बोलो, किसी क्रिप्टो यूट्यूबर, कोई गलत चीज हो रही होने दो ना, लोग अपने आप देख लेंगे, संभाल लेंगे जो करना है। एक्सचेंज के बारे में मत बोलो, अपना काम करते रहो नॉर्मल। तो ये रीजन है गाइस जिसके कारण फिर ये लगता है कि यार करने का मतलब क्या है, क्यों करें, नहीं करते ना। और इस बुल मार्केट में मेरे को अब मैं डिसअपॉइंट हो गया यार, करने का इस चीज़ का कोई सेंस ही नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। लोग इन दी एंड वही करते रहेंगे, वही चलते रहेंगे, अपने करते रहेंगे। और जो एक्चुअल कर रहे हैं, जो करते हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ, ऐसे ऐसे तो कांड करे हुए हैं लोगों ने, ऐसे ऐसे कांड करे हुए हैं, मतलब अगर उनको देखोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा क्या चीज़ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट, तो ये आई होप इससे आपको आंसर मिल गया। लेकिन स्टिल आई ऑलवेज से इन दी एंड चैनल इज ऑलवेज फॉर कम्युनिटी। कल को अगर ऐसी कोई चीज़ होती है जो गलत हो रही है, तो अगर आप साथ में यूनाइट होकर उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके चीज़ें आप सामने लेके आओ, तब हम डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन एक्चुअली में वो चीज़ होनी चाहिए जहां पर चीज़, और फिर आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं करोगे तो फिर हमारे बोलने का क्या सेंस है, राइट। बट स्टिल इतना सबके बाद भी वील बी देयर, मतलब सपोर्ट करने के लिए तो हम रहेंगे। और गाइज एक चीज़ ध्यान रखना, जब बोलने वाले बंद हो जाएंगे ना सारे के सारे, कुछ हैं एक दो लोग ही हैं बोलने वाले, कुछ लोग ही हैं, जब उन्होंने बोलना बंद कर दिया ना, तो फिर कोई आपको सपोर्ट करने वाला है, सुनने वाला नहीं होगा। और जो चीज़ें हैं वो और आपको वर्ड्स होती हुई देखने को मिल जाएगा। आज की डेट में थोड़ी सी लिमिटेड है क्योंकि लोग क्वेश्चन उठा लेते हैं, और वो क्वेश्चन उठाने वाले बहुत कम है। तो ये चीज़ प्लीज़ आप रियलाइज़ करना। यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ना इंडिया के अंदर है, कि लोग क्या होता है कि जो इंसान कुछ काम करे उसी के ऊपर पत्थर मारने लग जाते हैं। और फिर वो इंडियन इंसान सोचता है कि ये काम में करता है कि मैं भी अपनी नॉर्मल चीज़ें करता हूँ ना यार, अपना बाकी जैसे सब करते हैं, मैं भी उनको ज्वाइन कर लेता हूँ उनके ग्रुप को, मैं भी वैसे करता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। और लोग भी तो ऐसे ही हैं। अभी आप में से कितने लोग जो है बेयर मार्केट में बुराई करते हो कि इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बुल मार्केट आती है आप देखना सारे के सारे नेक्स्ट भागो। मैं खुद देखता हूँ, मेरे कुछ फॉलोअर्स जो हैं बेयर मार्केट में आके बुराई करते थे, और वो भी वो है वहीं पर भाग रहे हैं देखने के लिए, फिर से वही चीज़ करने के लिए। तो क्या बोलो उसमें, सब भूल जाते हैं बुल मार्केट में जो भी लोग होते हैं ना, तो क्या करो उसके ऊपर, होता यही है, राइट। मतलब ये लगता है इंडियन हम बेवकूफ हैं, हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो हम बेवकूफ हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन बात करते हैं कि व्हाट अबाउट कॉइन्स दैट आई प्रमोटेड। हर यूट्यूबर कोई ना कोई यहाँ पर कॉइन प्रमोट करता है, तो यू आर राइट। एंड गाइस जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो, एक प्रोजेक्ट जो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है वो फेल हो जाए, एक एक्सचेंज जो वर्क कर रहा है लेकिन कुछ गड़बड़ कर दे और फेल हो जाए, वो डिफरेंट है कंपेयर टू एक प्रोजेक्ट जो स्टार्टिंग से ही स्कैम करने और एंड में स्कैम करके जाता है। वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर, एज आई सेड, क्रिप्टो में लोग फिर भी एजुकेटेड है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्रिप्टो में 99.9% चीज़ें आने वाले टाइम पे फेल होंगी। आज जो चीज़ें आपको दिख रही है वो नेक्स्ट बेयर मार्केट के अंदर होगी भी नहीं। ये प्रीवियस साइकिल्स में भी हमको देखने को मिला है। इसी कारण से हम हमेशा बोलते हैं ऑल्ट्स में अगर आप ट्रेड करो, यू लुक एट द टाइम पीरियड एंड यू ट्रेड। जब राइट टाइम पीरियड होता है तो आप उसके अंदर ट्रेड करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। इसलिए हमारे चैनल पे क्या बना रखा है हमने, फ्री में आप लोगों के लिए टीए कोर्स बना रखा है, फ्री में आपके लिए एफए कोर्स बना रखा है, फ्री में सारी चीजें आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रखी है ताकि आप खुद एजुकेट हो। आपको सिग्नल के लिए नहीं आना पड़े कि एडी भाई सिग्नल दो, एडी भाई मेरे को ये चीज बता दो। तो इसी कारण से हमारे चैनल के ऊपर ये सारी की सारी चीजें हमने बना रखी है ताकि आप एजुकेट हो। दिस इज व्हाट वी कीप ऑन सेइंग, सिग्नल वाला चैनल नहीं यार, आप सीखने के लिए आओ यहाँ पर ताकि खुद आप ये चीजें कर पाओ। और कितने सारे लोग आज की डेट में ऐसी उन्होंने फॉलो की चीजें करी और आज की डेट में खुद के वो चैनल्स रन कर रहे हैं, खुद के ट्विटर पे अकाउंट पे, दे आर डूइंग रियली वेल, काफी अच्छा कर रहे हो, बड़ा अच्छा लगता है देख के ऐसा। तो यहां पर अगर आप देखोगे मेन चीज यही है कॉइन्स को लेके कि 99.9% यू डोंट नो, सब कुछ तो एक्सपेरिमेंट ही है बेसिकली। यहाँ पर बिटकॉइन को छोड़ के, इथेरियम को छोड़ के सब कुछ एक्सपेरिमेंट ही। इसलिए अगर आप देखोगे मेरे चैनल पे, अगर आप जाओ, लुक एट माय चैनल, आप औरों के वीडियो पे जाओगे, आपको बस 500x 100x ये कॉइन बाय कर लो, वो कॉइन बाय कर लो, वो वीडियो दिखेंगे। आपको कहाँ दिख रहे हैं चैनल पे, ये दिखाओ। पिछले एक साल की वीडियो देख लो, हर जगह बिटकॉइन दिखेगा, न्यूज अपडेट्स, एजुकेशन वीडियोस, ये सारी चीजें दिखेंगी। सिर्फ एक वीडियो बनाया था आज से 2 महीने पहले शायद मैंने, कि कौन से कॉइन्स मैं बाय कर रहा हूँ अभी नेक्स्ट। ये भी 100x माई प्लान जो है, ये कॉइन्स के ऊपर नहीं है, ये मैं मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे करूंगा। कॉइन्स कहीं पर रिकमेंड नहीं करें यहाँ पर। तो ये देखो आप, और 100x भी इसलिए डालता हूँ क्योंकि लोग 100x पे ज़्यादा क्लिक करते हैं तो उस रीजन से, राइट। तो ये देखो पूरा का पूरा। तो कहाँ है यहाँ पर जो लोग बोलते हैं, वर्ल्ड कॉइन के बारे में बताया था कि क्या क्या चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें। तो कहाँ है यहाँ पर आप बताओ, जो अब मतलब यहाँ पर जो कॉइन्स मैं आपको शेयर करता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ मैं बताओ, कर सकता हूँ ना। प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं आए दिन कोई ना कोई कि ये कर दो वो कर दो। उसका रीज़न ये गाइस कि हम भी बड़ा केयरफुल रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि देखो क्रिप्टो में 99.9 तो वी नो व्हाट विल हैपन।
तो हम कोशिश ये रखते हैं कि यार अगर हम बात करें तो उस टाइम पे बात करें जहाँ पर ऑल्ट्स के अंदर एक्चुअली में पैसे बनाने का मौका भी हो, लेकिन राइट टाइम पे लोग एग्जिट भी कर जाए। इसलिए टीए कोर्सेज, एफए कोर्सेज, ये सारी चीज़ें बना रखी ताकि लोग खुद सीखें, सिर्फ सिग्नल पे डिपेंड नहीं करें। और उसमें एट टाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, हो सकता है शायद वो परफॉर्म नहीं करे आगे। अब उसी में अगर आप देखो, अगर हम नहीं बात करें, जैसे अगर आप बोलते हो कि उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या हुआ, राइट, हम साथ में स्ट्रैटेजी भी तो सिखाते हैं कि कैसे चीज़ों को करना है, कैसे फॉलो करना है, कैसे एक्सचेंजेस पे आपको हमेशा पैसे नहीं रखने, अपने हार्डवेयर वॉलेट पे रखो, कैसे बिटकॉइन में आप उसको डीसीए करो, हमेशा रखो। ये सारी चीज़ें भी तो, प्रॉफिट बुकिंग कैसे इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें भी तो सिखाते हैं और हर बार आपको बोलते हैं। अब जैसे देखो अभी, बट स्टिल लाइक अगर आपको लगता है मैंने कोई चीज़ गलत करी है तो आई अपोलोजाइज, मैं अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ कि हाँ चलो मैंने गलती करी है, तो मैं उस चीज़ को आगे ध्यान रखूँगा। इसी कारण से अगर आप देखोगे मेरे चैनल पे आपको इतने कॉइन्स कभी दिखते नहीं है, क्योंकि ये डर लगता है कि यार चलो 5 कॉइन दे दी, एक कॉइन ने कुछ गड़बड़ हो गई ना, तो यार फिर अगले बे मार्केट में वही इशू बन जाएगा, ये कॉइन में देखो आपने क्या कर दिया। वो बाकी 4 कॉइन ने परफॉर्म किया, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, वो एक कॉइन के बारे में बात करेंगे। जैसे अभी देखो आप सबके सब क्या बोलते रहते हो, रोज वीडियो में कमेंट क्या आते हैं, भाई कितना बीटीसी के बारे में बात करोगे, ऑल्ट बता दो, 5 ऑल्ट, मिड कैप बता दो, लो कैप बता दो, रिस्की कॉइन्स भी बता दो, लो कैप भी बता दो। और उन रिक्वेस्ट को मैं देखता हूँ, लगता है कि हाँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाओ, लेकिन फिर डर ये लगता है कि बना दिया वीडियो तो या तो कोई बोलेगा कि इसने इसको पैसे दिए हैं इस वीडियो के, इस कॉइन के लिए या फिर कोई ये, जैसे वो एक्सचेंज के लिए बोल रहे हैं या बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, या फिर कोई ये बोल देगा कि यहाँ पर देखो ये कॉइन जो है यहाँ पर फेल हो गया, तो देखो इसने कैसे स्कैम कर दिया लोगों को, ये नेक्स्ट उसमें हो जाएगा। तो वहां पर फिर करे क्या? आप खुद बताओ, आपको चाहिए मिड कैप, लो कैप, चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? तो वहां पर अगर बनाए तो डेफिनेटली सारे कॉइन्स तो नहीं परफॉर्म करेंगे, जैसे साइकिल में हमेशा होता है, कुछ कॉइन्स आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन राइट टाइम पीरियड में ट्रेड करोगे यू कैन मेक प्रॉफिट। नहीं तो बेटर ये डीसीए करो, बिटकॉइन में कस्टडी लो उसकी, बस रखो। तो इसलिए ये बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि यहाँ पर भी अब क्या करें, मतलब आप देख रहे हो ये भी एक प्रॉब्लम, किसमें भी क्या करूं तब। और ये भी, इसमें भी लोग क्वेश्चन शायद इसलिए करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा चीज पूछने के लिए कुछ है नहीं ना, क्योंकि मैं क्रिप्टो यूट्यूबर्स के अगेंस्ट में बोला, एक्सचेंजेस के अगेंस्ट में बोला, तो लोग यहाँ पर पॉइंट आउट करने की इसकी भी कुछ गड़बड़ चीज निकालो। अब वो गड़बड़ चीज में ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, तो मिलता क्या है कि जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह जो चीज मिल जाए उसको उठा के अपना तोड़ मड़ोड़ के नैरेटिव बना के कुछ बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। एंड मेरा कभी ऐसा मोटिव नहीं है गाइस, कम्युनिटी फोकस, अगर ये चीज होती तो ये सारी चीजें करता ही नहीं। मैं फोकस अपने काम पे रखता है, जैसे बाकी है, बाकी स्ट्रेट अप स्कैम, पंप एंड डंप, सारी चीजें लोगों के ऊपर करते हैं, लेकिन लोग फिर भी उनके पास भागते हैं, उनको कभी पॉइंट आउट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे लोग आके क्वेश्चन क्वेश्चन करना ठीक है यार, लेकिन उसको तोड़ मड़ोड़ के नहीं कि आप क्वेश्चन करके आप आंसर सुनना ही नहीं चाहते हो, वैसी चीज नहीं। तो ये बेसिकली चीज है गाइस। एंड जैसा मैंने आपको बोला, मतलब ये कुछ चीजें थी विच आई वांटेड टू शेयर, एंड ये कुछ चीजें जिसके कारण यार ये लगता है कि मतलब करे तो करे क्या, वो वाली चीज हो जाती है यहाँ पर कि करे तो करे क्या। कि यहाँ पर इस कम्युनिटी के अंदर मतलब चीजें इतनी ज्यादा ऐसी हो गई है ना कि यार किसी गलत चीज, किसी के बारे में बोलो मत, कोई गलत कर रहा है करने दो, ठीक है। किसी एक्सचेंज के बारे में कुछ बोलो मत, उनसे बना के रखो, उनसे अच्छी दोस्ती करके रखो, ठीक है। सारे एक्सचेंजेस के साथ दोस्ती करो, सारे प्रोजेक्ट्स के साथ दोस्ती करो, मतलब कम्युनिटी को लास्ट कर दो, एक तरह से वाली चीज़ है। और अपना अपना ध्यान रखो। देखो हमारे चैनल पे आज भी एक एग्जांपल देता हूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग में ना एक्सचेंजेस रेफरल लिंक पे ट्रेडिंग फी पे अच्छा कमीशन देते हैं, बहुत अच्छा कमीशन, बहुत अच्छा है। एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर इट्स नॉट अ बैड आइडिया, काफ़ी लोग करते भी हैं। मेरे को वो रेफरल लिंक डालने में, हर बार पिन करने में अपने कमेंट सेक्शन के अंदर डर लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है कि यार अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं लोगों को पुश कर रहा हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग पे कि जाके फ्यूचर ट्रेड करो, फ्यूचर ट्रेड करो। जबकि मैं खुद फ्यूचर ट्रेड करता हूँ, मैं बात भी करता हूँ उसके बारे में, तब भी मैं उसको नहीं डालता। अगर मैं डालूं तो इतनी अच्छी रेफरल इनकम हो, मेरे को पता है, लेकिन स्टिल मैं उसको नहीं डालता, उसको मैं ऐड नहीं करता। अब लगता है कि क्यों करता हूँ, क्यों सोचता हूँ मैं, कर दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, लोग तो फिर भी बोलेंगे, लोग वैसे भी चीजें उठा के बोलते हैं तो इसके बारे में भी बोल देंगे। मैं, अगर आप देखोगे अभी कोई मेरा प्रीमियम चैनल नहीं है जहां पर मैं सिग्नल्स आपको सेल कर रहा हूँ, ये चीज़ ये भी नहीं है। अगर आप देखोगे मेरा कोई कोर्स नहीं है जो मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ पर, वो भी नहीं है। जबकि इट्स नॉट, जो कर रहे हैं वो रॉन्ग नहीं है, जब तक एथिकली कर रहे हैं इट्स नॉट रॉन्ग, लेकिन मैं क्यों नहीं करता हूँ उसका रीजन ये, क्योंकि मेरे को लगता है कि यार शायद मतलब सही नहीं रहेगा लोगों के लिए, मेरा खुद का माइंडसेट हुआ है शायद गलत है, जो मेरे को शायद लग रहा है कि नहीं यार मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे को सब कुछ वैसे ही करना चाहिए जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, मतलब एक ड्रॉ लाइन को ड्रॉ करके। तो इसलिए गाइज ये मेरे कुछ व्यू पॉइंट्स है जो मैं आंसर करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा था। एंड देखो गाइज, ये चैनल जिस रूट्स से, जो रूट्स डाल के बनाए यहाँ पर, वो आगे भी रहेगा और कंटिन्यूशन में यहाँ पर रहेगा। बस डिपेंड ये करता है कि यार मतलब क्रिप्टो कम्युनिटी जो है ना, आप लोगों ने बनाई है, जब तक आप लोग स्टैंड लोगे तब तक ये चलेगी। एंड अगर आप ही यहाँ पर जो है, अगर कुछ लोग बोलने वाले हैं उनके ऊपर पत्थर मारने की कोशिश करोगे, और उनको पत्थर मारने वाले तो फिर भी आएंगे, लेकिन सपोर्ट नहीं करोगे, तो वो भी एक दिन बोलना बंद कर देंगे। और मैं काफ़ी हद तक ये फील करता हूँ कि शायद इस बुल मार्केट के अंदर मैं बोलना बंद कर दूंगा चीज़ों को लेकर, जिसको जो करना है वो करें।
जब शायद कोई बड़ा चीज़ होगा तब जाके मैं उसके बारे में बोलूँगा। जिसको जैसा करना है करने दो, वो भी मेरे बारे में नहीं बोलेंगे, वो भी टारगेट नहीं करेंगे मेरे को, मैं भी नहीं किसी को कुछ बोलूँगा नहीं, कोई चीज़ करूँगा नहीं, अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे चलेगी। तो इसलिए आप ये खुद आप डिसाइड करिए कल को। लेकिन फिर भी कोई कंसर्न वगैरह आता है तो आई विल बी देयर, अगर एक्चुअल में कोई चीज़ होती है तो आई विल बी देयर एंड आई विल बी देयर टू स्टैंड। एंड ये कमिटमेंट स्टार्टिंग से लेके आज तक है और हमेशा रहेगा कि कम्युनिटी हमेशा क्रिप्टो इंडिया के लिए आगे रहेगी, कभी भी कुछ भी हो जाए। कम्युनिटी हमेशा आगे पहले से है, आज भी है और आगे भी रहेगी। एंड इन दी एंड आई एम इन बिटकॉइन पार्टी, और किसी पार्टी के अंदर यहाँ पर नहीं है। तो आई होप इससे गाइस कुछ क्वेश्चन जो है आंसर हो गए हैं। और अगर मैंने कभी आपको ऑफेंड किया या ऐसी कोई चीज़ करी है विच हैज़ बिन रॉन्ग, सो आई डू अपोलोजाइज। एंड गाइज गलती होती है एंड आने वाले टाइम पे भी हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये उन गलतियों से इंप्रूव करना। एंड दैट इज वॉट आई विल ट्राई। वाई आई एम सेइंग दिस, कोई और आपको ये करता हुआ देखने को मिलेगा भी नहीं। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कम्युनिटी मैटर करती है। एंड इसी कारण से मैं ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बोल रहा हूँ। कोई यार आपके लिए ऐसे वीडियो बना के इन सारी चीज़ों का आंसर देके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं करेगा, राइट? तो गाइज बाकी आपके ऊपर है। एंड आज की वीडियो में आपको लाइक करने को नहीं बोलूँगा, सब्सक्राइब करने को नहीं भी बोलूँगा, मतलब इट इज़ ऑल अप टू यू, बट आई वॉन्टेड टू शेयर दिस। बाकी मार्केट इज हॉट, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।